बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह ताहा का तारुफ पेश कर रहे हैं। ज़माना नज़ूल मौजू और मबाहिस पे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं ज़माना नज़ूल से। इस सूरह का ज़माना नज़ूल सूरह मरियम के ज़माने के करीब ही का है। मुमकिन है कि ये हिजरत हबशा के ज़माने में या इसके बाद नाजिल हुई हो। बहरहाल ये अमर यकीनी है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के कबूल इस्लाम से पहले ये नाजिल हो चुकी थी। इनके कबूल इस्लाम की सबसे ज़्यादा मशहूर और मोतबर रिवायत ये है कि जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नीयत से निकले तो रास्ते में एक शख्स ने इनसे कहा कि पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी अपनी बहन और बहनोई इस नए दीन में दाखिल हो चुके हैं। जो सुनकर हज़रत उमर सीधे अपने बहन की घर पहुँचे। वहाँ इनकी बहन फ़ातिमा बिन्त ख़त्ताब और इनके बहनोई सईद बिन ज़ैद बैठे हुए हज़रत हबाब रज़ियल्लाहु तआला बिन अर्ज़ से एक सहीफ़े की तालीम हासिल कर रहे थे। हज़रत उमर के आती ही इनकी बहन ने सहीफ़ा फ़ौरन छुपा लिया, मगर हज़रत उमर इसके पढ़ने की आवाज़ सुन चुके थे। इन्होंने पहले कुछ पूछगछ की, इसके बाद बहनोई पर बल पड़े और मारना शुरू कर दिया। बहन ने बचाना चाहा तो इन्हें भी मारा, यहाँ तक कि इनका सर पड़ गया। आखिरकार बहन और बहनोई दोनों ने कहा कि हाँ, हम मुसलमान हो चुके हैं, तुमसे जो कुछ हो सके कर लो। हज़रत उमर अपनी बहन का खून बहते देखकर कुछ पशेमान से हो गए और कहने लगे कि अच्छा, मुझे भी वो चीज़ दिखाओ जो तुम लोग पढ़ रहे थे। बहन ने पहले कसम ली कि वो इससे पार ना देंगे, फिर कहा कि तुम जब तक गौसल न कर लो इस पाक सहीफ़े को हाथ नहीं लगा सकते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने गौसल किया और फिर वो सहीफ़ा लेकर पढ़ना शुरू किया। इसमें भी यही सूरह ताहा लिखी हुई थी। पढ़ते पढ़ते यकलख्त इनकी ज़बान से निकला, क्या खूब कलाम है। ये सुनते ही हज़रत खबाब बिन अर्द जो इनकी आहट पाती चुप गए थे, बाहर आ गए और कहा कि बाखुदा मुझे तवक्को है कि अल्लाह ताला तुमसे अपने नबी की दावत पिलाने में बड़ी खिदमत लेगा। कल ही मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि खुदाया अबुल हकम बिन हशाम, अबू जहल या उमर बिन ख़त्ताब दोनों में से किसी को इस्लाम का हामी बना दे। बस ए उमर, अल्लाह की तरफ चलो, अल्लाह की तरफ चलो। इस फ़िक्र ने रही सही का सर पूरी कर दी और इसी वक्त हज़रत हबाब के साथ जाकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्लाम कबूल कर लिया। ये हिजरत हबशा से थोड़ी मुद्दत बाद ही का किस्सा है। नंबर 2 पे आते हैं मौजू और मुबाहिस। सूरह का आगाज़ इस तरह होता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान तुम पर कुछ इसलिए नाजिल नहीं किया गया कि ख्वाह मख्वाह बेटे बेटाए तुमको एक मुसीबत में डाल दिया जाए। तुमसे मुतालबा नहीं है कि पत्थर की चट्टानों से दूध की नहर निकालो, न मानने वालों को मनवा कर छोड़ो और हर धर्म लोगों के दिलों में ईमान पैदा करके दिखाओ। ये तो बस एक नसीहत और याद दहानी है ताकि जिसके दिल में खुदा का खौफ हो और जो इसकी पकड़ से बचना चाहे वो सुनकर सीधा हो जाए। ये मालिक ज़मीन व आसमान का कलाम है और खुदाई इसके सिवा किसी की नहीं। ये दोनों हकीकतें अपनी जगह अटल है, ख्वाह कोई माने या ना माने। इस तमहीद के बाद यक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा छेड़ दिया गया है। बज़ाहिर ये महज एक किसी की शक्ल में बयान हुआ है, वक्त के हालात की तरफ इसमें कोई इशारा तक नहीं है, मगर जिस माहौल में ये किस्सा सुनाया गया है इसके हालात से मिलजुल कर ये अहले मक्का से कुछ और बातें करता नज़र आता है जो इसके अल्फाज से नहीं बल्कि इसके बैनुल सतूर से अदा हो रही है। इन बातों की तशरीह से पहले ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि अरब में कसीरुल तादाद यहूदियों की मौजूदगी और अहले अरब पर यहूदियों की इल्मी
و ذہنی توفق کی وجہ سے نیز روم اور حبش کی عیسائی سلطنت کی اثر سے بھی عربوں میں بالعموم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس حقیقت کو نظر میں رکھنے کے بعد اب دیکھیے کہ وہ باتیں کیا ہے جو اس قصے کے بین السطور سے اہل مکہ کو جتائی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت اس طرح عطا نہیں کیا کرتا کہ ڈول تاشے اور نفریاں بجا کر ایک خلق اکٹھی کر لی جائے اور پھر باقاعدہ ایک تقریب کی صورت میں یہ اعلان کیا جائے کہ آج سے فلاں شخص کو ہم نے نبی مقرر کیا ہے۔ نبوت تو جس کو دی گئی ہے کچھ اسی طرح بسیع راز دی گئی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اب تمہیں کیوں اس بات پر اچنبھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یک نبی بن کر تمہارے سامنے آ گئے، اور اس کا اعلان نہ آسمان سے ہوا نہ زمین پر، فرشتوں نے چل پھر کر اس کا ڈول پیٹا۔ ایسے اعلانات پہلے نبیوں کی تقرر پر کب ہوئے تھے کہ آج ہوتے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ دوسرے حصے میں انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔